इस बार धर्मशाला में जब दलाई लामा अपना 91वां जन्मदिन मनाएंगे तो ये मौका खास होने वाला है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि वो इस मौके पर अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में नए दलाई लामा का चयन विशेष पारंपरिक प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। ये पुनर्जन्म से भी जुड़ा होता है। इस प्रक्रिया में चीन भी अड़ंगा लगाना चाहता है। चीन का तो कहना यह है कि उसके नेताओं को दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है, लेकिन तिब्बतियों को संदेह है कि चयन में चीन की कोई भी भूमिका समुदाय पर प्रभाव डालने की एक चाल है। इस बार उनके उत्तराधिकारी का चयन केवल उनके धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी रणनीतिक कारणों से दिलचस्पी का विषय है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में एक माना जाता है। उनके अनुयायी बौद्ध धर्म से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। तिब्बत से आने के बाद दलाई लामा ने धर्मशाला को अपने निर्वासित सरकार की राजधानी बनाया। तब से वो यहीं से दुनिया भर में फैले तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक प्रमुख हैं। अपने अनुयायियों के साथ भारत आए हुए भी उन्हें 66 साल हो चुके हैं। दलाई लामा 1959 से ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासन में रह रहे हैं, जब ये मौत से तोंग के कम्युनिस्ट शासक के खिलाफ एक असफल विद्रोह के दौरान भाग कर आए थे। उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जो मार्च 2025 में प्रकाशित हुई। इस किताब का टाइटल है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। इसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपने उत्तराधिकार के बारे में अपने 90वें जन्मदिन के आसपास जानकारी देंगे। इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। साल 2025 यानी मार्च के महीने में प्रकाशित अपनी पुस्तक वॉइस फॉर द वॉइसलेस में दलाई लामा ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। वो बताएंगे कि चीन के बाहर उनका उत्तराधिकारी कहां से होगा। गार्डन फॉर ड्रंक फाउंडेशन के अधिकारियों को उनके उत्तराधिकारी को खोजने और मान्यता देने का काम सौंपा जाएगा। वर्तमान दलाई लामा ने अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के संबंध में दलाई लामा की परंपरा और संस्था को बनाए रखने और समर्थन करने के लिए 2015 में इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसमें उनके कई सहयोगी भी शामिल हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन एक पारंपरिक तिब्बती बौद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिससे पुनर्जन्म की मान्यता पर आधारित माना जाता है। जब वर्तमान दलाई लामा का निधन हो जाता है तो माना जाता है कि उनकी आत्मा किसी नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेती है। उस शिशु की खोज और पहचान के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो हम आपको बता रहे हैं। दलाई लामा ने अपनी हालिया किताब और बयानों में संकेत दे दिया है कि वे अपने उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगला दलाई लामा चीन के बाहर जन्म लेगा, ताकि चीन सरकार की दखलंदाजी नहीं हो सके। दलाई लामा ने यह भी कहा है कि भविष्य में उत्तराधिकारी एक लड़की, वयस्क या किसी अन्य रूप में भी हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला तिब्बती बौद्ध परंपरा और तिब्बती जनता की सहमति से ही होना है।